जो युवाओं की आवाज उठाने वाला होगा वो कहीं से भी उठा देगा, उसको जरूरत नहीं किसी मंच की। तो जो आपके साथ है वो साथ है, बाकी इन चीजों से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने बीच मैं आपको बताया लगातार 11 तारीख से हर धरने प्रदर्शन पे कर्नल साहब रोहित जी चौधरी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। एक अच्छे नेतृत्व के साथ राहुल जी गांधी आज जहां भी जा रहे हैं, आसाम, बिहार, जहां भी जा रहे हैं, हर जगह बच्चों से मिल रहे हैं, पेंडिंग भर्तियों के बच्चों का मुद्दा मुख्य रूप से रख रहे हैं। अब हमारी जो आवाज बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, हमने पिछले बेटा आप देख रहे हो 4 साल से संघर्ष किया था, कभी भी हम नेशनल मीडिया में या राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता ने हमारा मुद्दा नहीं उठाया था। आज उन्होंने जब उठाया, हमारी बात हाईलाइट हुई, कल को हमें हक भी मिल जाए और हम कह दे कि हम इस पोस्टर के सामने नहीं बैठेंगे। कैसे नहीं बैठेंगे? जिन्होंने हमारी आवाज को हाईलाइट किया, हम उनके साथ लड़ेंगे। ये हमारे लिए आज अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, तो यह आवाज भी तभी तक इनकी बुलंद होगी जब तक ये पीड़ित युवा इनके साथ है। काफी लोग कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति हो रही है, तो वोटों की राजनीति बीजेपी धर्म के नाम पर कर रही है। यहाँ के जो मंत्री है, जो सांसद है, जो विधायक है, उनको पता भी नहीं। हमारे राजस्थान में डोटासरा जी कहते हैं कि ये पर्ची की सरकार है, इनको बोलने का पता नहीं। जब बीजेपी के किसी सांसद या विधायक को स्पीच दिलवाया जाता है तो उनके पास मोदी और अमित शाह जी की चिट्ठी आती है कि ये चिट्ठी बोलना, इस चिट्ठी के अलावा कुछ नहीं बोलना। अभी आपने राजस्थान के हाल ही के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उनका स्पीच हुआ, वो विधानसभा में कहते हैं कि भूंगड़े और मखाने खाया करो, उससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। तो उन्हें पूछे कि आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि आप वहां पे जाके ये बताओ कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। हम सब किसानों के बच्चे हैं, सुबह 4 बजे दौड़ते हैं और सुबह 8 बजे तक तो 4 बाजरे की रोटी खा जाते हैं। हमारा क्या डाइजेशन सिस्टम आप सही बता रहे हो। जब कांग्रेस के सांसदों ने यहाँ पर संसद में आवाज उठाई कि जो यहाँ पर ये अंदर घुसे थे वो कैसे घुसे, तो उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया कि आप संसद में नहीं आ सकते। तो क्या देश के सुरक्षा के मुद्दे पर कोई आवाज उठाए तो वो गलत है? तो फिर अपन सांसदों को जिता के यहाँ पर क्या आलू और सब्जी के भाव पूछने के लिए बैठते हैं? अपन संसद में किस लिए बैठते हैं कि देश के सुरक्षा के मुद्दे पर आप आवाज उठाइए, और वो यहाँ पर जब आवाज उठाते हैं वो आवाज ही नहीं उठाने देते हैं। तो जो आवाज यहाँ पर दबाई जा रही है वो आवाजें अपने को साथ होके एकजुट होके, मैं आपको पहले भी कह दिया था कि जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी तब तक हमें हक मिल जाता है, तब तो ठीक, नहीं तो जहां भी ये प्रचार के माध्यम से वो प्रचार करने आएंगे ना, वहां पर हम उनकी आवाज दबा देंगे। साथियों, आप में वो शक्ति है, आप आवाज दबा सकते हो। आपके साथ हूं मैं, आपके साथ है अभी कर्नल रोहित जी, और आगे भी अपने साथ रहेंगे। इनको किसी पार्टी से जरूर ये एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आए ये पार्टी का नेतृत्व करने नहीं आए, ये आपके हक की लड़ाई में आए। इनको पता है, किसान परिवार से निकले, इनको पता है इन युवाओं के साथ क्या बीत रही है। जो राजनेताओं के बेटे हैं वो विदेश पढ़ने जाएंगे, उनको नहीं पता आज किसानों के बच्चों पे क्या बीत रही। कल परसों इन्होंने वो कानून निकाला कि कोचिंगें बंद कर दो। आपके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे या कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, वो भी बंद कर दो। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? कि 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन क्लास से बंद कर दो। बच्चे ट्यूशन क्लास लेने से मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, वो तो डिप्रेशन में नहीं गए। आपके बच्चों को तो घर पे टीचर पढ़ाने आते हैं, वो तो डिप्रेशन में नहीं गए। भाई हमारे किसानों के बच्चे तो ट्यूशन नहीं जाएंगे और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे टीचर आएंगे। तो साथियों,
ये अपने हक की आवाज है और आज हमारी आवाज दबाई गई, हमारे साथ गलत हुआ, हम हमारा हक तो लेंगे ही, साथ का साथ आने वाले भविष्य में अपने छोटे भाइयों के लिए गलत नहीं होने देंगे, ऐसा जवाब देंगे। मैं आपको बताया था कि वोट की चोट देना है, आने वाले चुनाव तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती। अभी भी कहता हूं, मैं किसी भी मंच पे खड़ा हूं, लेकिन अभी भी समय है, अगले 2-5 रोज में हमारी भर्तियों का कुछ नोटिफिकेशन वापस निकाल देते तो मैं बीजेपी का जयकारा लगा दूंगा सही, लेकिन नहीं निकालते तो मैं बीजेपी को जयकारा भी नहीं लगाने दूंगा। जहां तक मैं पहुंचूंगा तहां तक तो विरोध करना सीखना पड़ेगा। हमारा इन्होंने हक छीना है, वो हक इनसे हम ये कुर्सी छीन के ब्याज सहित वापस लेंगे। यदि हमारा हक हमारे से छीना जाता है, नहीं मिलता है, तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दोनों हाथ खड़े करके जवाब दो, जहां भी बीजेपी की रैली होगी उसका विरोध करोगे? प्रण लो कि जहां भी रैली होगी उसका हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए और वो जिन्होंने हमारा हक छीना है उनसे हम कुर्सी छीनेंगे। जो किसानों के साथ गलत कर रही है, जो जवानों के साथ गलत कर रही है, ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन में चले गए युवा ट्यूशन लेने से, तो डिप्रेशन में जो आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी आर्मी में कर रहे हैं, आरएस आईपीएस अधिकारी आपने देखा आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या वो आप भर्तियां भी बंद कर देंगे कि अब आईपीएस की भर्ती बंद करेंगे क्योंकि वो डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर रहे हैं? वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप डिप्रेशन में बच्चों को सुसाइड करने की जो वजह है वो है बेरोजगारी, आपकी भर्तियां छीन ली गई। इनको ये जो दिख गया कि ट्यूशन बंद करेंगे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो वो 150-200 युवा जो पेंडिंग भर्तियां रद्द हुई थी तब सुसाइड किए, तब इनके स्टेटमेंट कहां गए कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि इनको रोजगार देना नहीं है और सिर्फ बच्चों को देखो, एक कड़वा सत्य है, जो मदारी होता है ना, मदारी हर बार नया खेल दिखाता है। जो मदारी होता है ना, वो हर बार नया खेल दिखाता है और उसके खेल में मतलब कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन जनता बहुत खुश रहती है। भाई अभी अपन कोई मूवी देखते हैं या कोई रामलीला वगैरह ऐसा कुछ प्रोग्राम देखते हैं तो उसका मतलब निकलता है, लेकिन मदारी के प्रोग्राम में कोई मतलब थोड़ी निकलता है, फिर भी जनता ताली पीटती है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसी तरह ये मोदी जी हमें गेम दिखा रहे हैं मदारी की तरह, कर कुछ नहीं रहे और ताली सबसे बजवा रहे, थाली सबसे बजवा रहे, तो ताली बजा दो, थाली बजा दो। लेकिन अब इन बच्चों के पेंडिंग भर्तियों का मुद्दा है जो पूरा नहीं हो। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, अग्निवीर बाद की बात है, हमें अभी उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आचार संहिता से पहले हमारे इन युवाओं को एक बार आप ऑफर तो दो कि आपको अग्निवीर के तहत लेंगे या कैसे भी लेंगे, एक बार आप बात तो करो। आज 2-3 महीनों से युवा आज जंतर मंतर पर पड़े हैं, क्या कभी बीजेपी के किसी नेता ने हाल पूछा? आप अपने गांव से आते हो, क्या आपके कभी कोई जो नेता है, सांसद है, उसने पूछा कि आप बेटा दिल्ली में वादे करते हैं जब चुनाव आते हैं ना कि आधी रात को भी जब मुझे आप सांसद बना के भेजो, मैं आधी रात को भी आपको दिल्ली में तैयार मिलूंगा, और जब यहां से अपने को हटा देंगे, मैं तो कहता हूं उन सांसदों के घर के सामने ही जाके बैठ जाओ। क्या आपने तो वादे, उनके वादे हैं कि आपको वादे किए थे, और पिछली बार जब हम यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे तो हमारा से हनुमान जी ने